Okay, Zener diode works as a voltage regulator. या आप कह सकते हैं मेंटेन कांस्टेंट डीसी voltage at specific operating conditions. और ये सब वर्क करता है इन रिवर्स बाइसिंग. Although it works in conducts in forward biasing too, लेकिन हमने इसको ऐसे डिज़ाइन किया कि ये रिवर्स बाइसिंग में भी कंडक्ट कर सकता है. मेंटेन कांस्टेंट डीसी वोल्टेज आउटपुट पे हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है स्पेसिफिक ऑपरेटिंग कंडीशन. वो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या है ये हम आगे देखेंगे. ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि ज़ीनर डायोड आपने कैसे करना है. आप कुछ इनपुट वोल्टेजेस आप चेंज कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट पे आपको अपने फोर से एक वेरिएबल बैटरी लगाई हुई है, आप उसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपको आउटपुट पे वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, तो आप यूज़ करेंगे ज़ीनर डायोड. और हम इसको हम अभी ये देखेंगे रिवर्स बाइसिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं. इसका सिंबल हम देखते हैं. सिंबल क्या है? सिंबल जो हम यूज़ करते हैं, हम नॉर्मल डायोड से थोड़ा सा डिफरेंस यूज़ करते हैं. नॉर्मल डायोड में हमारे पास यहाँ स्ट्रेट लाइन होती है, इस पर हम कुछ जी बना देते हैं जो इंडिकेट करेगा कि आप ज़ीनर डायोड यूज़ करें. बाइसिंग के लिए आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग इसकी सेम ही है. आप बैटरी के साथ आप डेफिनेटली सीरीज़ में एक रेजिस्टर लगाएंगे, और बैटरी के साथ अगर फॉरवर्ड, ये इसकी पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड. फ़र्क इतना है कि नॉर्मल डायोड सिर्फ इस डायरेक्शन में करंट अलाउ करता था, ज़ीनर डायोड इस डायरेक्शन में भी अलाउ करेगा और इस डायरेक्शन में भी. रिवर्स बाइसिंग में भी कंडक्शन होगी. ओके. और रिवर्स बाइसिंग इसकी सेम जैसे हम नॉर्मल डायोड की करते हैं. ज़ीनर की पॉजिटिव साइड को हम बैटरी की नेगेटिव साइड से और नेगेटिव साइड को पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर देंगे, और ये इस डायोड में इस डायरेक्शन में भी कंडक्शन अलाउ करेगा. डिफरेंस क्या आता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसे हम नाम वी एफ का देते हैं, और रिवर्स बाइसिंग में जो ड्रॉप होता है उसे हम वी जी का नाम देते हैं. दिस इज़ रिवर्स बाइसिंग एंड दिस इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग. इधर भी कंडक्शन हो रही है हमारे पास और इधर भी कंडक्शन हो रही है. ज़ीनर को हम यूज़ करेंगे इन रिवर्स बाइसिंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, यानी हमने एक कांस्टेंट डीसी लेवल मेंटेन करना हो तो हम ज़ीनर यूज़ कर सकते हैं. फॉरवर्ड बाइसिंग में इसकी कंडक्शन सेम होगी जैसे हम नॉर्मल डायोड्स की देखते हैं. जिस वोल्टेज पर कंडक्शन स्टार्ट करता है हम उसे नी वोल्टेज कह सकते हैं या फॉरवर्ड वोल्टेज कह सकते हैं. और 0.3 से लेके 0.7 तक इसकी रेंज होती है जैसे हम नॉर्मल डायोड हम करते हैं. और जो करंट पास होगा उसे आप आई एफ का नाम दोगे. ओके. रिवर्स बाइसिंग में इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग. अब आप देखें मैं वोल्टेज इंक्रीज़ करती जा रही हूँ, मेरी लाइन इंक्रीज़ होती जा रही है. एक माइनर सा करंट हमने रिवर्स करंट की जैसे बात की थी, मेरी लाइन इंक्रीज़ होती जा रही है. करंट और इंक्रीज़ इधर मैं नहीं कर रही, वोल्टेज को मैं इंक्रीज़ करती जा रही हूँ. इंक्रीज़ करते 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 एक पॉइंट आया जहाँ एकदम करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा. इसको हम देंगे वी जी का नाम. ये है रिवर्स बाइसिंग और ये है फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ. जिस वोल्टेज पे इसने कंडक्शन स्टार्ट किया आप उसे नाम दिया ज़ीनर वोल्टेज. ओके. अब यहाँ आप देखें एक ऐसा वोल्टेज आया जिस पे इसने एकदम कंडक्शन स्टार्ट किया. करंट की वो वैल्यू जिस पे इसने कंडक्शन स्टार्ट किया उसे आप नाम दे रहे हैं आई जी के. आई जी के से मुराद है ज़ीनर नी करंट, यानी ये मिनिमम करंट होगा. ज़ीनर नी करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करता जाएगा, आई जी फ्लो करता रहेगा.
जीनर से पास होने वाले करंट को आप आई जी का नाम देंगे। फिर एक वैल्यू आएगी आई जी एम, कैपिटल एम, जिसे आप कहोगे जीनर मैक्सिमम करंट। ओके, अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, आई जी और आई जी के, हम देखते हैं। ये हमने जो पहले बात की थी कि ऑपरेटिंग कंडीशन है जिसमें आपका वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करेगा, यानी आपको एक कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज दे रहा है। तो वो कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि आपके सर्किट में जो आप जीनर से करंट पास करवाएंगे आई जी, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई जी के है तो वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करेगा, यानी जो आप आउटपुट पे वोल्टेज मेंटेन कर रहे हैं वीसी वो मेंटेन रखेगा, अदरवाइज वो मेंटेन नहीं रखेगा। यानी फोर से आपको कोई जीनर दिया गया है, इसका वीजी आपको दे दिया गया 5 वोल्टेज, ये आउटपुट पे 5 वोल्टेज ही देगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि आप इसमें से जो करंट पास करवाएं उसकी वैल्यू आई जी के से कम ना हो और आई जी एम से ज़्यादा ना हो। यानी 4 से आपको आई जी 5 वोल्टेज दे दिया गया, आई जी की आपको कोई 2 मिली एम्पेयर दे दिया गया और ये आपको 60 मिली एम्पेयर 4 से दे दिया गया। तो आपके करंट की रेंज इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होनी चाहिए, तभी ये मेंटेन रख सकेगा अपना कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, अदरवाइज नहीं रख सकेगा। जब आप कह रहे हो मेंटेन डीसी वोल्टेज ऑलमोस्ट, तो वो कौन सी कंडीशन है, वो ये कंडीशन है। ये आपको वैल्यूज साथ दी जाएंगी वीजी के, जब जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो डेफिनेटली ये वैल्यूज़ भी आपको देंगे। ओके, अब यहाँ हम ग्राफ को थोड़ा और देख लेते हैं। जब आपने वीजी बढ़ाया आई जी के से पहले देखें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने ये आई जी की अचीव कर लिया, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, आई जी आपका बढ़ता गया और आई जी एम तक पहुंच गया। उसके बाद फिर इसके यहाँ से देखें ये वैल्यू माइनर सी वीजी से चेंज हो रही है। तो ये हमने बात की थी, एक माइनर इंक्रीज़ हो जाता है, डेफिनेटली कोलिजन होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से एक माइनर इंक्रीज़ हो सकता है वीजी से, लेकिन एक ड्रास्टिक इंक्रीज़ नहीं होगा अनलेस हम आईजीएम तक पहुँचें। फिर एक ड्रास्टिक इंक्रीज़ होगा और कांस्टेंट नहीं रह सकेगा। तो कांस्टेंट अगर आपको वीजी चाहिए तो वो आपकी इस रेंज के अंदर होगा, अगर आपने अपना सर्किट से करंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इससे ना किया। अब वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आप कैसे कर सकते हैं हम वो देखते हैं। हम 2 केसेस ले लेते हैं जिसमें हम आई जी को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सर्किट देखते हैं कि आप सर्किट कैसे बिल्ड कर सकते हो। आपने एक सीरीज़ में रजिस्टर लगाया, आपने एक डायोड लगाया, जीनर डायोड, मैंने इसकी रिवर्स बायसिंग कर दी और यहाँ आपको आउटपुट चाहिए। आउटपुट के लिए मैंने यहाँ एक और रजिस्टर लगा दिया आर एल, जिसे मैंने नाम दिया लोड रजिस्टर का, और ये मेरे पास है सीरीज़ रजिस्टर। ओके, रिवर्स बायसिंग हुई है, बैटरी का पॉजिटिव हमने नेगेटिव के साथ लगा दिया। इसका कुछ वोल्टेज होगा, जीनर वोल्टेज, सर्किट में से जो करंट पास करेगा आप उसको नाम क्या दे सकते हो। यहाँ से करंट पास करेगा, आप इसे आई एस का नाम दे दो। यहाँ पहुँच के इसके पास 2 पाथ आ जाएंगे, यहाँ से पास होगा आई जी और यहाँ से पास होगा आई एल का नाम दे दो। इस नोड पे पहुँच के डिवीजन हो जाएगी। ओके, अब ये चेंज कैसे होगा हम वो देखते हैं। एक ये कि आप यहाँ से भी बाइसिंग चेंज कर लें, आपके यहाँ से कोई करंट जा रहा है, इसे मैं आई आर एस का नाम दे रही हूँ, यहाँ से जा रहा है आई सी और यहाँ से जा रहा है आई आर एस। आप बैटरी को इंक्रीज़ करते जाएं, फोर से आपने पहले 15 वोल्ट की लगाई है, अब बैटरी को 15 वोल्ट की बैटरी लगाई है, आपका आई आर एस इंक्रीज़ हो जाएगा। आई आर एस इंक्रीज़ होगा तो आपका आई जी भी इंक्रीज़ हो जाएगा।
क्योंकि वोल्टेज का रिलेशन क्या है करंट के साथ, वोल्टेज इंक्रीज़ करें तो करंट इंक्रीज़ होता है, आपके सर्किट में ये करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ भी डिवीजन करंट की इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम कह दें हमने कोई इसकी वजह से 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो यहाँ से मुझे 3 एम्पेयर का करंट जा रहा है और यहाँ 2 एम्पेयर का। हम 15 वोल्ट से इसको मैं कर देती हूँ 16 वोल्ट, तो IRS आप समझे 20 वोल्ट कर दी हमने। हम IRS की वैल्यू डेफिनेटली सर्किट में अब करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, टोटल करंट भी ज़्यादा होगा, आप समझे 8 एम्पेयर हो गया। अब यहाँ पहुँच के करंट यहाँ समझे 5 एम्पेयर हो जाएगा और यहाँ 3 एम्पेयर। IRS इंक्रीज़ करने से वजह से आपका IC भी इंक्रीज़ हो गया। सो आप बैटरी का वोल्टेज वेरिएबल बैटरी लगाने से चेंज कर सकते हैं। आप 15 से कम करते हैं, आप 10 कर दें तो करंट कम हो जाएगा। अगर पहले 5 8 जा रहा था तो अब 15 से 15 पे अगर 5 जा रहा था तो अब 10 पे आप समझें 3 एम्पेयर चला जाएगा। अब 3 एम्पेयर यहाँ इस नोड पे पहुँच के 3 एम्पेयर ने डिवाइड होना, 3 एम्पेयर में से समझे 2 एम्पेयर इधर चला गया, 1 एम्पेयर इधर चला गया, तो यानी IC कम हो गया। एक ये तरीका है। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, दूसरा तरीका आप RL को चेंज करते हैं। अब वो कैसे इफेक्ट करेगा, ये समझो हमने कुजीनर लगाया 5 वोल्टेज, डेफिनेटली इसका वोल्टेज भी इतना ही होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है। अब क्या होगा, आपने कोई बैटरी लगाई है समझे 15 वोल्ट की लगाई हुई है, आपने यहाँ कोई रजिस्टर लगाया हुआ है कोई 500 ओम का लगा लें, समझ लें यहाँ से जा रहा है करंट IRS, यहाँ से करंट पास होगा IC, यहाँ से पास होगा IRL, IL का नाम देते हैं, ओके। इस पॉइंट पे पहुँच के चेंज होगा। अब आप इस सर्किट में देखें IRS इज़ इक्वल टू IC प्लस IL, KCL लगा लिया हमने। अब यहाँ हम इसको वेरी करते हैं। हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, हमने कोई 100 ओम का 4 से रजिस्टर लगा लिया, कोई लोड लगा लिया। अब यहाँ से करंट जा रहा है, कोई कैलकुलेशन से मैं एज्यूम कर रही हूँ, अगेन हम एज्यूम ही कर लेते हैं, कोई समझे 8 मिली एम्पेयर का करंट जा रहा है। यहाँ से पास हम कहते हैं समझे यहाँ से 5 मिली एम्पेयर जा रहा है और यहाँ से 3 मिली एम्पेयर। आप 8 और 3 को प्लस कर 5 और 3 को प्लस करें 8 हो जाएगा। अब मैं RL की वैल्यू चेंज कर देती हूँ, मैं RL को क्या करती हूँ बढ़ा देती हूँ। अगर RL को मैं बढ़ा दूँगी तो IL कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि करंट और इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर मैं ये सब सर्किट यहाँ से ये बाइसिंग उतनी है, यहाँ से वोल्टेज उतना ही आ रहा है, यहाँ से मैं RL को चेंज कर देती हूँ तो करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इस ब्रांच में 8 में से अगर पहले 3 ले रहा था तो अब थोड़ा कम लेगा। मैं कहती हूँ मैंने इसको कर दिया 500, तो इसका करंट कम हो जाएगा। टोटल में से जितना करंट ले रहा था ये कम लेगा और IC करंट ज़्यादा लेगा। मैं कहती हूँ अब ये जा रहा है, अब बढ़ाने की वजह से यहाँ जा रहा है। इसको हम कलर चेंज कलर से, ये रेड कलर से मैं शो करती हूँ। अगर 8 में से पहले 5 जा रहा था या 3, तो यहाँ कम हो गया। मैं कहती हूँ यहाँ 1 मिली एम्पेयर जा रहा है और बाकी 7 मिली एम्पेयर यहाँ जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम RL की वैल्यू को कम कर देते हैं। समझे, हम RL की वैल्यू इस ब्रांच में, L की वैल्यू कम हो जाएगी तो IL इस ब्रांच में जाने वाला करंट बढ़ जाएगा और IC कम हो जाएगा। समझे, मैं इसको 50 ओम कर देती हूँ। 50 ओम कर दिया तो यहाँ अगर 8 में से पहले, और तो ये करंट भी थोड़ा वेरी करेगा लेकिन हम अभी इसको कांस्टेंट ही ले रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये रूल यही रहेगा कि इस ब्रांच में डेफिनेटली इस ब्रांच की रेजिस्टेंस कम करेंगे तो इस ब्रांच में जाने वाला करंट ज़्यादा हो जाएगा। अब 8 में से हम समझते हैं 7 मिली एम्पेयर इधर समझे चला गया और 1 मिली एम्पेयर इधर। ये सब वैल्यूज़ हमने एज्यूम की हैं, हमने कैलकुलेट कुछ नहीं अभी किया, सिर्फ समझने के लिए। अब आप यहाँ एक चीज़ नोट करें, आप अगर इस ब्रांच का लोड कम करते हैं तो करंट इधर का कम होगा, और अगर इस ब्रांच का लोड बढ़ा देते हैं तो करंट इधर का बढ़ेगा। अगर आपने RL को बढ़ाया तो IC बढ़ेगा,
यानी लोड आपने बढ़ा दिया। और अगर आप RL को कम कर देंगे तो IZ कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये कम ज़्यादा ये देखें, IZ कम हो रहा है और IZ ज़्यादा हो रहा है RL को चेंज करने की वजह से। RL को आपने वेरी किया तो IZ चेंज हो रहा है। अब IZ कितना चेंज हो सकता है और कितना नहीं हो सकता, वो आपकी रेंज है IZM से ज़्यादा और IZM से कम नहीं हो सकता, सॉरी IZ से कम नहीं हो सकता और IZM से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर समझे मैंने कोई ये जो ज़ीनर उठाया इसकी वैल्यू मैं कहती हूँ आपको, IZ है ही 1 मिली एम्पेयर और IZM इसका है उसे कोई 50 मिली एम्पेयर। तो हमने जितना लोड चेंज किया है, जो हमने ज़्यूम करके वैल्यू खुद ही से ज़्यूम बना ली, तो मैक्सिमम इसमें 7 मिली एम्पेयर जा रहा है। क्या वो ठीक है करंट जाना? बिल्कुल 7 मिली एम्पेयर से ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। अब ये बात याद रखिए, अगर आप RL को बढ़ाएंगे तो करंट इधर का बढ़ेगा IZ का। तो आपने कितना बढ़ाना है, इतना बढ़ा सकते हैं आप RL। हमने 500 बढ़ाया, हो सकता है मैं इसको 800 कर दूँ। अगर मैं इसको 800 कर देती, इसको समझे मैं कोई 800 नहीं, कुछ और हम दे लेते हैं, हम समझे 3K कर देती हूँ। इसको मैंने बढ़ा दिया तो यहाँ से करंट बढ़ेगा, यहाँ से समझे बढ़ गया करंट 60 मिली एम्पेयर। अब मैं क्या पूछूं कि क्या ये सूटेबल है? आप कहेंगे 3K ये वाला रजिस्टर सूटेबल नहीं, क्योंकि इसमें से ये जो करंट इसको बढ़ाना, इतना बढ़ा सकते हैं कि ये करंट इस 50 मिली एम्पेयर से ज़्यादा ना जाए। ये हमने खुद एज्यूम किया कि समझ लें कि इसका IZM हमें गिवन था कि जी 50 मिली एम्पेयर है। तो अगर इसको करूँ तो 60 मिली, इसका मतलब मैं कोई इतनी वैल्यू बढ़ा सकूँ 4 से 2K पे ये जाके तो 50 मिली एम्पेयर दे रहा है तो ठीक है। 2K से ज़्यादा बढ़ा दूँगी इस वैल्यू को तो यहाँ से गुजरने वाला करंट भी बढ़ जाएगा। और कम कितना कर सकती हूँ? मैंने देखा 50 पे 1 मिली एम्पेयर दे रहा है, क्या हो सकता है? ठीक है 1 मिली एम्पेयर जितना वो भेज सकता है, इससे कम नहीं। अगर मैं इसको 40 कर दूँगी तो इसका मतलब इस ब्रांच में मैंने रजिस्टर कम किया तो इसमें 1 एम्पेयर से भी कम चला जाएगा करंट, जो कि सूटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम नहीं करेगा। कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज जो हमें यहाँ दे रहा था वो मेंटेन नहीं रख सकेगा, तो हमें ऐसा नहीं करना। इसकी अगली एग्जांपल्स हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं अगली वीडियो में।